प्यारे बच्चे, टुडे आवर टॉपिक इज ग्रेजिंग टैक्स। ये भी बरतानिया सरकार की तरफ से एक टैक्स नाफिज किया गया था। इसमें हर जानवर के ऊपर टैक्स लगाया था। जो भी जानवर पास्चर के अंदर, चारागाह के अंदर जाता था चरने के लिए, उन तमाम जानवरों का टैक्स उस वक्त पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी देते थे। ये बरतानिया ब्रिटिश सरकार ने इसलिए नाफिज किया गया था कि टू इंक्रीज द रेवेन्यू सिस्टम, कि रेवेन्यू सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए ये ग्रेजिंग टैक्स नाफिज किया गया था। ये हुआ था इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दरमियान में ये टैक्स नाफिज किया गया था ब्रिटिश सरकार ने। और जो भी बंदा उस वक्त जो अपने माल मवेशी को पास्चर के अंदर लेके जाता था, तो उसके ऊपर उन लोगों को एक पास दिया जाता था। जिस बंदे के पास पास होता था तो उस आदमी को पास्चर लैंड के अंदर जाने की इजाजत दी जाती थी। जिस आदमी के पास नहीं होता था उसको जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। और सरकार ने पास्चर लैंड के ऊपर, जहां भी पास्चर लैंड होती थी, आपने वो मुलाजिम रखे गए थे। जो लोग अपना माल मवेशी लेके जाते थे, उनको पास अगर होता तो उनको इजाजत दे दी जाती थी, अगर नहीं होता तो उनको अंदर नहीं जाने देते थे। तमाम जानवरों के ऊपर टैक्स नाफिज था। वो जानवर जो पास्चर के अंदर चरने के लिए जाते थे, सिर्फ छोटे बिछड़े वगैरह जो होते थे, उनको नहीं इजाजत दी जाती थी, क्योंकि वो पास्चर के अंदर नहीं जाते थे। इसलिए जैसे ये द ग्रेजिंग टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द मिड 19th सेंचुरी। ये जो ग्रेजिंग टैक्स जो था, ये चराने वाला टैक्स, ये बरतानिया सरकार ने मिड 19th सेंचुरी में नाफिज किया था। पैस्टोरलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल। जो जितनी जो पैस्टोरल कम्युनिटी जो थी, इनको हर एक जानवर के ऊपर टैक्स क्या करते थे, ये पेड करते थे सरकार को। जो भी एनिमल होता था जो पास्चर लैंड के अंदर चरने के लिए जाता था, उसका टैक्स पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी को अदा करना पड़ता था। In order to increase the revenue, the British implemented the Grazing Act. इस रेवेन्यू सिस्टम को, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इस टैक्स को नाफिज किया था। बाय द 1880s, 1880 में द गवर्नमेंट बिगन टू कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पैस्टोरलिस्ट। जो सरकार ने क्या किया कि हर एक बंदे से डायरेक्ट उन्होंने किसका, जानवरों का टैक्स उन्होंने क्या किया, वसूल करना शुरू किया। फिर लास्ट पे ये इवन ईच ऑफ देम गिवन ए पास, हर एक बंदे को उस वक्त क्या दिया जाता था, पास दिया जाता था। जिस बंदे के पास भी क्या होता था, पास होता था, उसको इस लैंड के अंदर, पास्चर लैंड के अंदर जाने की इजाजत दी जाती थी। जिसके पास पास नहीं होता था उनको इजाजत नहीं दी जाती थी। दूसरी चीज ये थी कि अगर जिस बंदे ने इलीगल अपने माल मवेशी को पास्चर लैंड के अंदर लेके चले गए, तो उन लोगों के लिए सरकार ने एक सख्त से सख्त सजा रखी थी। उनके ऊपर उनको फाइन किया जाता था, जुर्माना किया जाता, और उन लोगों को बंद कर दिया जाता। उनका माल मवेशी जो होता था उसकी भी वो सीज कर देते थे, जो इलीगल अपने माल मवेशी को पास्चर लैंड के अंदर लेके जाते थे। या जिन लोगों के पास पास नहीं होता था, जो एंट्री पास होता, एंट्री कार्ड जो होता था, वो जिन लोगों के पास नहीं होता था, उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। तो इस ग्रेजिंग टैक्स के नाफिज करने की वजह से भी जो क्या हुआ कि जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो थी, इनकी लाइफ जो थी वो काफी मुतासर हुई, वो काफी अफेक्टेड हुई, जिसकी वजह से काफी उनको इस टैक्स की वजह से उनको काफी दिक्कत और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। थैंक यू। आज इतना, इंशाल्लाह बाकी कल।